जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बहुत ही विचित्र कॉल मेरे को आया। ठीक है, उस कॉल के अंदर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे ऐसी बातें करी और ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। आप लोगों के मन के अंदर भी यही सवाल चलते रहते होंगे कि मैंने फलाना ढिमकाना एनबीएफसी से लोन ले लिया, मेरा एनपीए हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है, किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड चल रहा होगा, कोई लोन चल रहा होगा, ऐसा कोई कुछ ना कुछ लोन तो आपका चल रहा है, तभी आप इस वीडियो तक आए हैं। ठीक है, अब कई भाइयों के सवाल रहते हैं कि एनपीए, राइट ऑफ, इनके कॉन्सेप्ट आपके मन में कभी क्लियर हो ही नहीं पा रहे। दसियों वीडियोस देखते हैं लोग और दसियों वीडियोस में कहीं बताया जाता है कि राइट ऑफ हो गया तो लोन पूरा माफ़ हो जाएगा, कहीं बताया जाता है एनपीए के बाद 100% लोन माफ़ हो जाता है, कहीं पर ये बताया जाता है आप ये फॉर्म भर दीजिए, कहीं पर बताया जाता है कि रिकवरी एजेंट से बात करेंगे तो वो लोन माफ़ करवा देंगे। और कई बार तो रिकवरी एजेंट खुद भी कहते हैं कि देखिए आप मुझे इतनी पेमेंट करिए या फिर मुझे इतना बताइए, मैं आपका लोन माफ़ करवा दूंगा। तो इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है? मैंने भी अपने सब्सक्राइबर से यही सारी चीज़ें पूछी, उनके भी यही सवाल थे। उनका एक कॉमन सवाल था कि सर मेरे जो लोन है, ठीक है, जब मैंने लोन लिया था तो ये 6 लाख रुपए का लोन मुझे मिला था और इसके अंदर लमसम 2 लाख रुपए मैं भर भी चुका हूँ। ठीक है, मैंने साल भर लमसम किस्त वगैरह भरी है इसकी, कुछ 3 या 4 साल की किस्तें होंगी उनकी। साल भर मैंने किस्तें भरी, मेरा व्यापार वगैरह सही से चला। वो पहले कपड़े के व्यापारी हैं, उनकी दुकान थी खुद की। ठीक है, तो कुछ साल तो उनकी दुकान सही चली, बट उनको किसी वजह से घाटा वगैरह आ गया मार्केट में, उनकी दुकान वगैरह बंद हो गई, तो उनके पास पैसे ही नहीं रहे देने के लिए, है नहीं। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि सर जो हम लोग आ, मैंने 2 लाख रुपए तक भरे भी, अगर कायदे से देखा जाए तो मेरा जो लोन अमाउंट था उसमें से 2 लाख कट के 4 लाख रुपए बचे होने चाहिए, बट अभी भी ये लोग 6.5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं मेरे को, अलग अलग तरीके से। कभी आर्बिट्रेशन के, कभी डिमांड नोटिस, कभी रिकॉल नोटिस, कभी लास्ट वार्निंग नोटिस, कभी ये नोटिस, कभी वो नोटिस भेजे जा रहे हैं। अब मेरा लोन तो एनपीए हो चुका है, तो मेरा लोन तो माफ़ हो जाना चाहिए कुछ महीने में, 3-4 महीने में। तो फिर ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? 3-4 महीने में तो लोन माफ़ी हो जाएगा। तो मैंने उन्हें एक सीधा कॉन्सेप्ट समझाया। देखो, पहली बात तो आप लोग अपने मन में जो डाल के बैठे हुए हो ना, मैं आप लोगों का जो मन है वो ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पूरी बातें सुनो, उसके बाद समझो क्या होता है एक्चुअली में। दरअसल जो हम पर्सनल लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, या फिर कोई भी एनबीएफसी से लोन लेते हैं, वो भी पर्सनल लोन ही होता है एक तरीके से, या कोई क्रेडिट लिमिट होती है, ठीक है, जो अनसिक्योर रहती है, वो लोन कभी भी 100% माफ़ नहीं होता। उस पर आपको सेटलमेंट मिलेगी, उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लोग ये वर्ड भी बोलोगे ना कि यार मेरे को 80% तक अपना लोन माफ़ करवाना, तो एक बार के लिए ये भी चलेगा। लेकिन कई लोग क्या दिमाग में डाल के बैठे होते हैं कि जैसे किसानों का लोन माफ़ होता है, हमारे किसान भाइयों का जो केसीसी का कार्ड होता है, या फिर और बहुत सारे स्कीमें चलती हैं जिससे अलग अलग राज्य की सरकार लोन वगैरह प्रोवाइड करवाती है, तो वहाँ पर लोन माफ़ होते हैं। वो भी एक तरीके से माफ़ नहीं होते, वहाँ पर भी क्या होती है, वह सरकार पैसा देती है अपनी जेब से उन लोन्स के, उन बैंकों को, समझ रहे हैं, फुल पेमेंट करती है, वहाँ से उनको एनओसी वगैरह मिलती है, समझ रहे हो, ये होती बात है। बट ये जो हमारे पर्सनल लोन होते हैं, कार्ड होते हैं, ये क्या कहते हैं, एनबीएफसी के लोन होते हैं, इन पे आपको सेटलमेंट मिलेगी। अब आप लोग ये सुन के वैसे थोड़ा बहुत मूर्छात हो गए होंगे, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। सेटलमेंट कितने परसेंट तक मिल जाती है, कितने परसेंट तक डिस्काउंट मिल जाता है? तो भाई सही आंसर है 90% तक मिल जाएगा आपको डिस्काउंट। और बताइए, मतलब अगर आपका लोन 10 लाख रुपए का है तो ये हो सकता है कि आपका लोन 1 लाख रुपए तक में सेटल हो जाए। मैंने अब तक की जो सबसे हाईएस्ट सेटलमेंट करवाई है वो 6% पे करवाई है। आप लोग बात समझिए, ठीक है। पहले एक वेबसाइट करके आती थी लैंडिंग कार्ड वगैरह, अब वो लोन प्रोवाइड करती है कि नहीं, क्योंकि उसके केसेस आते नहीं है, बहुत सारे कम आते हैं, ठीक है। तो उसमें मेरा एक क्लाइंट था, उसका 11 लाख लमसम का लोन था। उसी का लोन 1 लाख कुछ में सेटल हुआ था, सॉरी 1 लाख के अंदर ही अंदर सेटल हुआ था। तो वो परसेंटेज 6% बन गई थी, समझ रहे हैं। एक कार्ड मैंने सेटल करवाया था, वो भी इसी के अंदर हुआ था 10% के। बट मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप एक क्राइटेरिया मान के चलो 10 से 20% के बीच में, समझ रहे हो। अगर आपको आगे चल के कभी भी इन फ्यूचर में सेटलमेंट करनी है तो 10 से 20% के बीच में आपको एक अच्छी सेटलमेंट का ऑफर मिल जाएगा। चाहे कोई भी कार्ड हो, चाहे कोई भी एनबीएफसी का लोन हो, चाहे कोई भी बैंक लोन हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपका सिक्योर लोन भी है, चाहे कोई गाड़ी का लोन हो, चाहे कोई घर का हो, मॉर्गेज लोन हो,
तो उसके अंदर भी 30% तक में सेटलमेंट हो जाती है, 30-40% में, ठीक है। इसके नीचे नहीं मिलेगा क्योंकि वो सिक्योर लोन है, उनके पास सिक्योरिटी है, बट वो लोग भी झंझट में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना लोन सेटल करवाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये मिथ फैलाए क्यों जाते हैं, ये मिथ जानते हो क्यों फैलाया जाता है? आप लोगों को इन्फॉर्मेशन गलत दी जाती है कई बार, समझ रहे हो। बहुत सारे हमारे भाई हैं, उनकी क्या वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनको ट्रोल नहीं करता, सीधी सी बात है। उनकी क्या मजबूरी होगी क्या नहीं है, बट वो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेंगे। कई लोग तो ऐसा कर देंगे कि भाई साहब सेटलमेंट होती ही नहीं है, अगर होगी तो 50% में होगी, उससे नीचे जा ही नहीं सकती है। अरे मेरे भाई, क्या मिलेगा तुम्हें इन रिकवरी वालों का फ़ायदा करवा के, या फिर रिकवरी वालों से साठ गांठ करके? हो सकता है 10-5% दोबारा बन जाएगा। अगर तुम्हें इतना ही पैसे का लालच है, मैं दूसरों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, तो भाई उनसे मांग सकते हो, क्लाइंट से, जो भी तुम्हारा होगा, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को नॉलेज लेनी चाहिए। ये एनपीए राइट ऑफ की नॉलेज तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है रिकवरी के अंदर, समझ रहे हो। क्या होता है एनपीए? आप लोग जो सोच लेते हो कि एनपीए के बाद प्रॉपरली लोन माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एनपीए के बाद जो आपका लोन अकाउंट या कार्ड वगैरह है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, मतलब बैंक को उससे कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। तो बैंक जरूर चाहेगा कि भाई साहब वो लोन जो है वो सस्ते से सस्ते में निकल जाए, खत्म हो जाए, हमारा जो डेब्ट है उनके सर, क्योंकि आपके सर पे कर्जा आपको लगता है सिर्फ है, आपके सर पे नहीं है, उनके सर पे भी है कर्जा। उन्होंने भी वो पैसा ऊपर से उठाया था, आरबीआई से उठाया था, या फिर अपने जो बैंक अगर होगा तो क्या कहते हैं, जो डिपॉजिटर होंगे उनका पैसा आपको दिया गया है, समझ रहे हो। तो उनके सर पे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को निकालना चाहते हैं, समझ रहे हो। बट ये एक प्रॉब्लम है कि भाई साहब जब आपका लोन एनपीए होता है तब भी आपको 50% या 60% डिस्काउंट ही मिलता है, समझ रहे हो। बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो 30% मिल जाएगा, मतलब 30% पे हो जाएगा, समझे। सॉरी। अब अगर आपको एक अच्छा 10 से 20% का डिस्काउंट चाहिए, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको राइट ऑफ होने का वेट जरूर करना चाहिए। अब आप लोग बोलोगे कि सर राइट ऑफ का ही तो हम बता रहे थे कि लोन माफ होता है राइट ऑफ में। अरे मैं भी वही कह रहा हूँ, राइट ऑफ का मतलब क्या है पहले समझो, ठीक है। कोई भी लोन अकाउंट राइट ऑफ कर देने का मतलब है कि उसको, जो क्रेडिट लेजर होता है, एक लेजर होता है हर एक बैंक का, हर एक एनबीएफसी का, समझ रहे हो, उस लेजर में से वो लोन अकाउंट या फिर वो कार्ड की डिटेल हटा दी जाती है कि भाई साहब ये हमारे डाटा के अंदर है ही नहीं। क्योंकि उन लोगों को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है आगे, हायर जो उनके इन्वेस्टर होते हैं, हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी इस टाइम पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है जो कि ऐसे प्रोवाइड कर रही हो। सारा डाटा जाता है आप लोगों को लगता है ना कि 3-3 महीने में जाता होगा, ऐसा नहीं है, हर महीने एक तरीके से डाटा जाता है, समझ रहे हो। 3-3 महीने तो क्वार्टर हो गया, और जो ईयरली क्वार्टर होता है वो मार्च में आता है। बट हर तीसरे महीने में या फिर दूसरा जो भी अलग अलग क्राइटेरिया रहता है उनका डाटा जाता है, वहाँ पर चेक करवाया जाता है। इसलिए ये लोग राइट ऑफ तक आपके अकाउंट को राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ के बाद आपको आराम से कोई भी बैंक हो, कोई भी एनबीएफसी हो, आपको आराम से 20% के अंदर की सेटलमेंट दे देगा, 10 से 20% के बीच में, समझे। आपको बात करना आना चाहिए, आपको सेटलमेंट ऑफर निकलवाना आना चाहिए, आपको तरीका समझना पड़ेगा कि भाई साहब किस तरीके से आप लोग उसको हैंडल कर सकते हो, समझ रहे हो। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ये सोचते हैं, आज ही मैं बता रहा हूँ, अपने ही एक क्लाइंट की बता रहा हूँ, उन्होंने क्या बोला कि सर ये जो रिकवरी वाले हैं ये मान नहीं रहे हैं, ये लोग 30-28% का ही ऑफर निकाल रहा, सॉरी 28% का था, बट मेरे पास 15% है, मैं क्या करूँ। तो मैंने उनको सिंपली जवाब दिया कि मत करो सेटलमेंट, मत करो बात उनसे, क्यों उनके माथे लगे हुए हो, क्यों उन पे बकवास कर रहे हो। आप अगर 15% में सेटलमेंट करना चाहते हो, उतना फंड आपके पास है, एक सेटलमेंट रिक्वेस्ट ड्राफ्ट करवाते हैं, उनकी भी मैंने ये बनवाई, ठीक है। एक सेटलमेंट रिक्वेस्ट ड्राफ्ट करवाइए, बैंक को भेजिए, एनबीएफसी को भेजिए, राजी होंगे तो उसी पे लेटर इशू कर देंगे, नहीं राजी होंगे तो कोई बात नहीं। ये चॉइस आपकी है कि आप सेटलमेंट करो ना करो। कई लोग प्रेशर में रहते हैं, कई लोग घोड़ी पे सवार रहते हैं, अरे कहाँ इतनी जल्दी जाओगे यार, ये बताओ। हम इंडियंस की एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग हर चीज़ जल्दी करना चाहते हैं। आप लोग जल्दी के चक्कर में अपना कितना नुकसान करवाते हैं, मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ। मेरे ही एक सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, दुबे जी, यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है, यूपी के आई गेस मेरठ के या बरेली के, मेरे को ये याद नहीं आ रहा, ठीक है। उनके साथ क्या हुआ था, एक कार्ड था उनका, एक नामी गिरामी बैंक है उसका कार्ड था, ठीक है। तो उस बैंक का कार्ड था, अच्छा खासा उनका अमाउंट था, 6 लाख से ऊपर का, ठीक है, डिफॉल्ट चल रहा था। बट वो ये है कि दुबे जी भाई साहब अपनी जल्दबाजी में थे, तो उनको ऑफर आया 35% का,
और दुबे जी ने सोचा कि यार 35% आ रहा है, इसको निकाल के ख़त्म कर देते हैं। 35% का ऑफर उन्होंने ले लिया, समझे। आप लोग बात नहीं मानेंगे, 2 दिन बाद मैंने अपने दूसरे क्लाइंट का ऑफर निकलवाया था, उसी सेम बैंक से, उसी सेम जगह से जिस स्टेट में वो रहते हैं, और वहां पर ऑफर उनका निकला था 18% का। कितना नुकसान हुआ आप सोच लो, 15 में, और उसमें कितना नुकसान है, 20% का मोटा मोटा नुकसान हो रहा है। अगर लाख रुपए के हिसाब से चलें तो अगर हम लोग 60,000 रुपये का 10% होता है ना, तो अगर 20% एक्स्ट्रा हम लोग मान के चले, तो मेरे भाई 1,20,000 रुपये का नुकसान हो गया उनका। क्यों हो गया? जल्दबाजी में। अब वो क्या करेंगे? अब वो बाद में रोएंगे जब वो लोग वो देखेंगे ना कि दूसरे की सेटलमेंट 12% पे हो रही है, 15% पे हो रही है, 18% पे हो रही है, तब वो रोएंगे कि यार मैंने क्यों कर लिया, मेरा एक्स्ट्रा पैसा बर्बाद हो गया। एक्चुअली गाली खाई दुबे जी ने, सारी प्रॉब्लम झेली दुबे जी ने, सारे लीगल नोटिस का जवाब दिया दुबे जी ने, एंड में नुकसान किसका हुआ? दुबे जी का। तो जल्दबाजी में पड़े रहोगे तो भाई दुबे जी ही बन जाओगे एक्चुअली में, ठीक है। उनका जेनुअनली नाम है, मैंने उन पर पूछ के बताया आप लोगों को, ठीक है, वरना मैं किसी का नाम लेता नहीं हूँ। क्यों नहीं लेता? वजह ये है कि क्लाइंट की प्राइवेसी नाम की एक चीज़ होती है। उन्होंने बोला था कि सर आप ज़रूर बताना, ये चीज़ें ज़रूर फैलाना, हमारा काम ही है भाई साहब कि आप लोगों को सारी चीज़ें बताना, समझ रहे हो। फर्स्ट नेम इसीलिए नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, समझे, क्या पता कमेंट सेक्शन में आप लोग पहचान जाओ। तो यही चीज़ें होती हैं। अब आप लोगों को बस यही करना है, आप लोगों को गलतियों से दूसरे की गलतियों से सीखना है। आपको ऐसे कई वीडियोस मिलेंगे जिसमें लोग अपनी गलतियों के बारे में बताते हैं एक्चुअली में, और आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है, आपको वो गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ के चलो, रिकवरी वालों के प्रेशर में मत आओ। हम तुम्हारा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम होती है, ऊपर नंबर आ रहा है, हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।